नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये सब्जेक्टिव है, साथ ही हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट अलग बनाया गया है। अभी इसमें हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य तक पढ़ लिए थे। और इससे पहले का अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बना है एक लाइन से पूरा, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही वहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के यवन राज्य। छोटा छोटा एक्सरसाइज है, दोनों को साथ ही पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं इससे। तो शुरू करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य। सूग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र सूग, जिसने मगध पर सूग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र सूग, जिसने मगध पर सूग वंश का नींव डाला, वो ब्राह्मण जाति का था। सूग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। सूग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। इससे पहले जो था वो पाटलिपुत्र राजधानी था मगध का। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सूग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक था मिनांडर, उसको पराजित किया था पुष्यमित्र सूग ने। पुष्यमित्र सूग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। जो यज्ञ हुआ था वो किनके द्वारा करवाया गया था? पतंजलि के द्वारा। पतंजलि योगी गुरु। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सूग ने करवाया था। भरहुत स्तूप जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र सूग ने ही करवाया था। सूग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सूग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था, जबकि पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र। और ये जो अंतिम शासक था देवभूति, इसका हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने करवा दिया और मगध की गद्दी पर कण्व वंश का स्थापना हुआ। कण्व वंश। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, और जो प्रारंभिक था, जो कण्व वंश का स्थापना किया था, वो था वासुदेव। आगे है सातवाहन राजवंश। सातवाहन राज्यवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश या आंध्र वंश कहा जाता है इसको। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। प्रतिष्ठान जहां उसने अपनी राजधानी बनाया वो औरंगाबाद जिले में है, जो कि महाराष्ट्र में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजयूष यज्ञ करवाया था। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजयूष यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़े थे। हाल ने गथा सप्तशी और गुणाढ़े ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सातवाहन ने चांदी, तांबा, सीसा का सबसे अधिक सिक्का, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन करवाया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करता था उसे रोम से मंगाया जाता था, और शीशे का सिक्का सबसे अधिक उसी टाइम में चला था, सातवाहन टाइम में। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गौ देने का उल्लेख है। इसका जिक्र है नाना घाट अभिलेख में। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि जो था वो ब्राह्मी था। सातवाहनों का राजकीय भाषा प्राकृत और उसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, यानी जो माता का शक्ति थी, जैसे पितृ प्रधान था कुछ दिन पहले, तो अभी मात्र तंत्रात्मक था उस टाइम में। उनके राजाओं के नाम में उनकी माता का नाम पर रखने की प्रथा था, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो यहाँ पे अगर सातवाहन का जिक्र हो तो सातवाहन का जो अगर राजकुल का बात करें तो वो होता था पितृसत्तात्मक, लेकिन वैसे अगर बात करें सातवाहन का तो उसमें मात्र तंत्रात्मक का भी आभास मिलता है। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण तंत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक को सौंपा था। गौल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें
9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे, जिसको गोलमिक कहा जाता था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाकृति थी कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, जिसमें जो अजंता और एलोरा का गुफा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको सातवाहन ने बनवाया था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। ये कई बार आता है कि किस शासक ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था, तो सातवाहन। आगे चेदी राजवंश। चेदी राजवंश जो कि कलिंग में था। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है, यहाँ से मिलता है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी शासक था। खारवेल जो था वो चेदी वंश का एक प्रतापी शासक था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। अब इसके आगे 17वां एक्सरसाइज है भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों में पहले हिंद यूनानी आया था, उसके बाद शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डायोडोटस द्वारा किया गया था। बैक्ट्रिया पर डायोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया, जो ड्यूडोटस सेकेंड है, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्किडस और हार्मिक्स, जिसमें जो एक मिनांडर का नाम थोड़ा फेमस हो जाता है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया का शासक डेमिट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात रहा मिनांडर, जो कि 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक रहा, जिसकी राजधानी साकल जो कि वर्तमान में वो सियालकोट है, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पनोह अर्थात मिलिंद के प्रश्न, और वही इसका अर्थ ही है मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद पनोह। इसमें क्या है, मिनांडर और नागसेन के द्वारा जो बातचीत हुआ वो उसमें संग्रहित है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, अलग अलग टाइप से किया गया था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेंटिकस आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। आगे नोट दिया है कि यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसीलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें लगा दिया यवनिका, तो इसलिए प्रसिद्ध हुआ। पर्दा किसका देन हो गया, यूनानियों का देन हुआ, इसलिए इसको यवनिका कहा गया। अब आगे लेसन है शक, ठीक ना, 1-2 लेसन है, इंपॉर्टेंट है हालांकि, इसीलिए इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।